अब ये जो राहुल गांधी यहाँ अभी आपने देखा कि वो वीरापासी जी की उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया। आज दिन में एक और घटना हुई थी। राहुल गांधी की पार्टी के एक सांसद तनुज पुनिया, पीएल पुनिया के बेटे, और उनके साथ एक राजकुमार गौतम, वो आम आदमी पार्टी से गए हुए हैं, दलित समाज से आते हैं वो, ये मायावती के घर चले गए। मायावती जी ने खैर दरवाजा नहीं खोला, उनकी मुलाकात हो नहीं पाई, दरवाजा नहीं खोला, ये नहीं खबर खोला, है। बात मीटिंग नहीं हो पाई। फिर उन्होंने पता नहीं ऐसी उसको बहुत लाइट उसमें वेंड में कहा कि यार हम तो अपने दफ्तर से निकले थे, रास्ते में मायावती जी का घर था, हमने सोचा हाय हेलो करते चलें। मायावती जी अपॉइंटमेंट में ना मिलें किसी से और आप हाय हेलो करने चले गए थे, तो ऐसे तो नहीं होता। राजनीति कैसे होती है मायावती के बारे में सबको पता है, समझ में सौरभ आता भाई, है। पूरे देश को तो पता ये है। क्या है ये प्रयास? निश्चित तौर पर उन लोगों को ये सूट करेगा ना कि, और कांग्रेस पार्टी की तो लगातार ये कोशिश रहेगी कि कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा सब एक अम्ब्रेला के तहत आएँ। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के लिहाज से पहले अगर बात करें तो और एक अम्ब्रेला के तहत ही आएंगे तो उनको ये लगेगा कि वो फिर बीजेपी को ज़्यादा गंभीर चुनौती दे सकते हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो वो साथ आने के बावजूद कोई बीजेपी को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन वो एक बड़ा बुके ज़रूर बन जाता है कि अगर मुस्लिम यादव समाजवादी पार्टी के साथ हैं, मायावती के आने के साथ 10-12% वोट तो उनका लगभग माना ही जाता है कि उनके हिसाब से वो मूव करते रहता है, कितनी भी ख़राब स्थिति में हो तो उस लिहाज से उनको रीच आउट करने की कोशिश। लेकिन जो इंडिकेशन मिल रहा है उससे दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नहीं है कि मायावती अखिलेश यादव के साथ और उस तरह के बुके में जाएंगी। वो बिल्कुल, मतलब उनसे जुड़े हुए जितने लोग हैं उनसे को अगर टटोलने की कोशिश कीजिए तो एकदम दो टुक शब्दों में मना करते हैं कि ये तो बिल्कुल नहीं होने जा रहा है, कि बहन जी की उस तरह की कोई बिल्कुल भी सोच नहीं है। थोड़े दिन बाद बीएसपी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली नज़र आएगी और अपना इलेक्शन अपने हिसाब से लड़ेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ चली जाए या कांग्रेस के साथ चली जाए, इस अलायंस में ये चली नहीं जाए, होगा। इसका कोई सवाल नहीं। हाँ। अब ये क्यों रिजिजू साहब ने, ठीक है वो कुछ जवाब ही दे रहे थे ओवैसी जी को, लेकिन ये कहना कि आप यू आर द टॉलेस्ट मुस्लिम लीडर इन इंडिया बिकॉज यू स्पीक अबाउट मुस्लिम्स एंड कांग्रेस हैज नाउ बिकम मुस्लिम लीगी पार्टी, कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए ओवैसी जी को सबसे बड़ा नेता हाँ बता सौरभ, दिया। उसमें देखिए बीजेपी के लिहाज से चैलेंज कांग्रेस पार्टी है, वो असदुद्दीन ओवैसी नहीं। ओवैसी तो कई मामले में बीजेपी के लिए मददगार ही हो जाएंगे तो उनको कांग्रेस पार्टी को ओवैसी के कलर में रंगना है कि वो दिखाएं कि भाई ये इस तरह की चीज़ है। और उस काम को उन्होंने करने की कोशिश की, और ये करने की वजह इस लिहाज से थी कि उसके पहले रिजिजू ने जो बयान एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए उन्होंने जो कहा था, लेकिन उसमें उनके पूरे स्टेटमेंट को देखें तो कहीं से ऐसा कुछ नहीं था कि वो लग रहा हो कि मुस्लिम या ओवैसी को प्रोवोक कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। वो बहुत एक्सप्लेन करते हुए बहुत अच्छा उस चीज़ को बता रहे थे कि क्या स्थिति है। वो इनफैक्ट उसमें लाइन का थर्स्ट यही था कि किसी को माइनॉरिटी कहकर आप डराइए मत। 52 से 53 हज़ार ही अगर सिर्फ पारसी हैं और देश में सिर्फ हिंदू और पारसी ऐसे हैं जिनकी आबादी घट रही है और बाकी जो जितने हैं उनकी आबादी बढ़ रही है, प्लस मुस्लिम आबादी जितनी है उस आबादी के हिसाब से विश्व का छठा बड़ा देश हो जाएगा, इतनी बड़ी आबादी, तो उसको माइनॉरिटी कहकर आप डराएं नहीं। लेकिन इस चीज़ को कहीं रिपोर्ट किया गया था और उसके हिस्से को उठाकर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया तो किरण रिजिजू ने दोबारा अपना वीडियो डालते हुए उस चीज़ को कहा। लेकिन टॉलेस्ट लीडर कहने का मतलब सिर्फ वही था कि वो कांग्रेस पार्टी को उस ऑप्टिक्स में बीजेपी चाहेगी कि ओवैसी साहब को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले मुसलमानों का, वो सूट करेगा बीजेपी को। और कांग्रेस पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की तरह नजर आए या मुस्लिम लीग की तरह नजर आए तो ये बीजेपी को बहुत ज्यादा सूट करेगा। अब मुझे आप बताइए कि मुसलमान सेक्शन, मतलब मुस्लिम समाज में क्या मरमरिंग क्या चल रही है कि सपा को इसके साथ ही अभी रहना है, कांग्रेस को साथ को वोट देना है, यही लोग मोदी से लड़ सकते हैं, या ओवैसी जी भी ऐसे लोग भी जब आएंगे तो फिर उनकी तरफ भी कोई लोग देखेंगे? नहीं, मोदी जी लड़ने लड़ाने मरने मारने की चीज़ नहीं है, मोहब्बत करने की चीज़ है। ये बात हम मुसलमानों को समझ में आ रही है। देखो दूसरी पार्टियों ने क्या कर दिया था, मैं आपको टीएमसी का एक उदाहरण दूं। हिंदू पश्चिम बंगाल में गाय इसलिए पालने लग गए थे, मतलब उनका क्या माइंडसेट कर दिया था आपने कि बकरीद में मुसलमानों को बेचेंगे ये गाय बैल। अभी वो मार्केट में बेचने जा रहे हैं, कोई मुसलमान खरीदने को तैयार नहीं है। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि मोदी जी की मानसिकता की सरकार आ गई है। तो मुसलमान कह रहे नहीं मैं अब गो हत्या नहीं करूंगा, अभी भले डर में कह रहे, आने वाले 5 साल में जब सरकार रहेगी, 10 साल में धीरे से उसके दिमाग में बैठ जाएगा। वहीं से एक मौलाना का और तमाम लोगों का, यहाँ तक कि अफजाल अंसारी जी का भी स्टेटमेंट आया, गौ माता को राष्ट्र माता, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय प्राणी घोषित करो। कहने का मतलब यह है मोदी जी की पॉलिसी के साथ मुसलमान है। मोदी नफरत की ऐसी चीज़ नहीं है कि विपक्षियों के साथ मिलकर मोदी जी को उखाड़ना है, क्योंकि मोदी जी या योगी जी जो सारे काम कर डर है वो केवल बीजेपी रूल स्टेट्स में, और जहां पर थोड़ा ज़्यादा
सख्ती होती है, वहां की बात बता रहे हैं आप। मैंने कबूल कर लिया वो डर, लेकिन अभी डर से करेंगे, धीरे से वो चीज हैबिट बन जाएगी। हिंदू कभी गाय काट सकता है? खिलखिला के हंस पड़े। हिंदू कभी गाय काट सकता है? इस पर मैं इसलिए हंसा पर ममता बनर्जी ने उनका माइंडसेट कर दिया था कि तुम गाय पालो काटने के लिए।